क्या आप जानते हैं आपका शरीर एक सुपर कंप्यूटर की तरह काम करता है। बस एक सेकेंड में ये सिस्टम आपकी बॉडी को लाखों मैसेज भेजता है ताकि आप भाग सके, सो सके या फिर हंस सके। क्या आपको पता है ये मैजिक कौन करता है? ये मैजिक हमारे बॉडी का सबसे फास्ट कम्युनिकेशन नेटवर्क करता है जिसे नर्वस सिस्टम कहते हैं। आज हम समझेंगे नर्वस सिस्टम क्या है, यह कैसे काम करता है और हमारी बॉडी के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नर्वस सिस्टम क्या है? हमारा नर्वस सिस्टम एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है जो पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है। नर्वस सिस्टम मैसेज को ब्रेन तक और ब्रेन से बॉडी में पहुंचाता है। इसे आप बॉडी का इंटरनेट समझ सकते हैं। इस सिस्टम में ब्रेन सर्वर की तरह और नर्वस डाटा केबल की तरह काम करता है। नर्वस सिस्टम ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और लाखों नर्व्स से बना होता है, जैसे कि आपका फोन नेटवर्क। इसे एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जब आप चाय पीते हैं और चाय गर्म लगे तो ये सिस्टम तुरंत हाथ को हटाने का मैसेज देता है और हम हाथ हटा लेते हैं। सरल शब्दों में कहें तो ये सिस्टम बॉडी को कंट्रोल करता है। चलिए अब देखते हैं नर्वस सिस्टम के भाग। नर्वस सिस्टम दो मुख्य भागों में डिवाइडेड होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, ये बॉडी का बॉस है। इसमें दो चीजें होती है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन एक सुपर कंप्यूटर है। यह हमारे पूरे शरीर का कंट्रोल सेंटर होता है। सोचना, समझना, किसी चीज को याद रखना, महसूस करना, चलना फिरना सब इसी से कंट्रोल होता है। हमारा ब्रेन लगभग 1.2 से 1.5 केजी का होता है। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। जब आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो सारा जो प्लान होता है वो ब्रेन ही करता है। स्पाइनल कॉर्ड, इसकी लंबाई करीब 45 सेंटीमीटर होती है जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड के अंदर सुरक्षित रहता है। ये हमारी बॉडी का सुपर हाईवे है जो ब्रेन को बॉडी से कनेक्ट करता है। इसका काम है मैसेज को ब्रेन से बॉडी तक और बॉडी से ब्रेन तक ट्रांसफर करना। एग्जाम्पल, जब आप साइकिल चलाते हैं और अचानक से ब्रेक लगाते हैं, इस टाइम पर स्पाइनल कॉर्ड पैरों तक इतनी तेजी से सिग्नल भेजता है कि आप तुरंत रुक जाते हैं। सेकेंड है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी परिधीय तंत्रिका तंत्र। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बॉडी के बाकी हिस्सों से जोड़ता है। इसमें भी दो सब डिवीजन आते हैं, फर्स्ट सोमैटिक नर्वस सिस्टम और सेकेंड होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। पहले देखते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ये सोमैटिक नर्वस सिस्टम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का वह हिस्सा है जो वॉल्यूंटरी यानी इच्छा से होने वाले मूवमेंट को कंट्रोल करता है। इसका काम है सेंसरी ऑर्गन जैसे नोज, ईयर, आई, स्किन, टंग से इंफॉर्मेशन लेना और मसल्स को ऑर्डर भेजना। वॉलंटरी मूवमेंट क्या होता है? जैसे हाथ पैर चलाना, दौड़ना, बोलना, लिखना। इन सभी काम को सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है? कंट्रोल करता है। एग्जाम्पल, आपने डिसाइड किया कि आपको बॉल उठाना है और आपका सोमैटिक नर्वस सिस्टम मसल्स को तुरंत एक्टिव कर देता है और आप बॉल उठा लेते हैं। सेकंड है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इनवॉल्यूंटरी यानी हमारी इच्छा के बिना होने वाले फंक्शन को कंट्रोल करता है, जैसे हार्ट, लंग, स्टमक, ग्लैंड जैसे ऑर्गन को रेगुलेट करना ताकि बॉडी बैलेंस में रहे। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के दो मुख्य हिस्से होते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। देखते हैं कि ये क्या क्या करता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का फंक्शन बॉडी को एक्शन के लिए रेडी करना होता है। इसे फाइट या फ्लाइट सिस्टम कहते हैं। यह सिस्टम तब एक्टिव होता है जब आप स्ट्रेस, डर या एक्साइटमेंट में होते हैं। इसका एग्जाम्पल है हार्ट बीट फास्ट हो जाना, ब्रीदिंग फास्ट होना, आँख की पुतली बड़ी हो जाना, ब्लड का मसल्स में ज़्यादा फ्लो होना ताकि आप जल्दी दौड़ सकें।
सेकंड देखते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। इसका फंक्शन बॉडी को रिलैक्स करना होता है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अपोजिट कार्य करता है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम रेस्ट एंड डाइजेस्ट सिस्टम कहलाते हैं। यह सिस्टम तब एक्टिव होगा जब आप खाना खा रहे हो या फिर आराम कर रहे हो। इसका एग्जाम्पल है हार्ट बीट स्लो होना, ब्रीदिंग नॉर्मल होना, डाइजेशन प्रोसेस फास्ट होना और बॉडी एनर्जी सेव करना। ओवरऑल ये सभी पार्ट्स मिलकर क्या करते हैं, बॉडी को बैलेंस रखते हैं। क्या आपको पता है नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट क्या है? चलिए देखते हैं। नर्वस सिस्टम की बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है न्यूरॉन। न्यूरॉन नर्वस सिस्टम का सबसे छोटा और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसे समझना बहुत जरूरी है क्योंकि न्यूरॉन ही हमारे ब्रेन और नर्व्स का बिल्डिंग ब्लॉक है। न्यूरॉन एक स्पेशल सेल है क्योंकि ये केमिकल और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को कैरी करता है। इसे आप समझ सकते हैं बॉडी की इलेक्ट्रिकल वायर के रूप में, जो मैसेज को ब्रेन से बॉडी और बॉडी से ब्रेन तक ट्रांसफर करती है। आगे देखते हैं न्यूरॉन की संरचना। न्यूरॉन 3 मेन पार्ट से मिलकर बना होता है, डेंड्राइट्स, सेल बॉडी या सोमा और एक्सॉन। डेंड्राइट पेड़ की शाखाएं जैसी दिखाई देती है और इसका काम होता है किसी सिग्नल को रिसीव करना। सेल बॉडी या सोमा, इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। ये सिग्नल को प्रोसेस करता है और यह डिसाइड करता है कि सिग्नल को आगे भेजना है कि नहीं भेजना है। एक्सॉन एक लंबी वायर जैसी संरचना होती है। ये सिग्नल को सेल बॉडी से दूसरे न्यूरॉन या मसल्स या फिर ग्लैंड तक लेकर जाती है। एक और चीज, एक्सॉन पर एक फैटी लेयर होती है जिसे माइलिन शीथ कहते हैं। ये माइलिन शीथ सिग्नल्स की स्पीड बढ़ाने का काम करती है। नर्वस सिस्टम की खोज का इतिहास। हजारों साल पहले लोगों का मानना था कि हार्ट ही सोचने का सेंटर होता है, लेकिन ग्रीक फिजिशियन हिप्पोक्रेट्स ने कहा ब्रेन ही हमारा सोचने का कंट्रोल रूम है। ये नर्वस सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग का पहला बड़ा स्टेप था। फिर आए हेलोफिलस, उन्होंने एनिमल का डिसेक्ट करके ये बताया कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड कनेक्टेड होते हैं, यानी ब्रेन सिर्फ सोचता नहीं है, ये हमारी बॉडी को कंट्रोल भी करता है। रोमन फिजिशियन गैलेन ने बताया कि ये जो नर्व्स हैं वो छोटे छोटे ट्यूब जैसे होते हैं जिनसे सिग्नल्स आते जाते हैं। उन्होंने कहा जब ब्रेन सिग्नल भेजता है तो ही मसल्स मूव करते हैं। 17वीं सदी में रेने डिस्कार्टिस ने रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में बताया और कहा अगर आप किसी गर्म चीज को छूते हैं तो आपका हाथ अपने आप पीछे हट जाता है बिना ब्रेन के मैसेज दिए। 19वीं सदी में नर्वस सिस्टम की असली झलक मिली। कैमिलो गोल्जी ने स्पेशल स्टेन टेक्निक बनाई जिससे माइक्रोस्कोप में न्यूरॉन्स दिखने लगे। फिर सैंटियागो रैमर वाई कैजल ने ये प्रूफ किया कि न्यूरॉन्स अलग अलग सेल्स हैं और सिग्नल्स एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जाता है, इसलिए आज इन्हें फादर ऑफ न्यूरोसाइंस कहा जाता है। हम जानते हैं कि ब्रेन से निकलने वाला सिग्नल स्पाइनल कॉर्ड और नर्व से होते हुए बॉडी तक जाता है। ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल सिर्फ मिली सेकेंड्स में ट्रेवल करता है, मतलब आप सोचते हैं और आपके मसल्स तुरंत एक्शन लेते हैं। इम्पोर्टेंस इन डेली लाइफ ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम सिर्फ क्या हमारे मूवमेंट ही कंट्रोल करता है? नहीं, यह इमोशंस, लर्निंग, मेमोरी, हार्ट बीट, डाइजेशन सब कंट्रोल करता है। इमेजिन करिए अगर ये सिस्टम स्लो हो जाए तो लाइफ कितनी मुश्किल हो जाएगी। इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम। फर्स्ट है इंफॉर्मेशन रिसीव करना। नर्वस सिस्टम हमारे बॉडी के बाहर और अंदर से इंफॉर्मेशन लेता है। एग्जाम्पल, बाहर से हम आँखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं और त्वचा से महसूस करता है। अंदर से हमें भूख लगना, प्यास लगना, दर्द महसूस होना, यानी यह हमारे बॉडी का डाटा कलेक्टर है।
सेकंड फंक्शन है इंफॉर्मेशन प्रोसेस करना। जो भी मैसेज आता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड उसको समझते हैं और डिसीजन लेते हैं। जैसे अगर आप हॉट सरफेस छूते हैं तो ब्रेन क्विकली डिसाइड करता है कि आपको हाथ हटाना है। यानी ये जो नर्वस सिस्टम है हमारे बॉडी का सुपर कंप्यूटर है जो डिसीजन भी लेता है। थर्ड फंक्शन है रिस्पॉन्स भेजना। डिसीजन लेने के बाद ब्रेन बॉडी को ऑर्डर भेजता है कि क्या करना है। जैसे मसल्स को जब सिग्नल मिल जाएगा तो हम हाथ को तुरंत हटा लेते हैं और जब ग्लैंड को सिग्नल जाता है तो सलाइवा बनना स्टार्ट हो जाता है। यानी यह हमारे बॉडी का एक्शन मैनेजर होता है। फोर्थ फंक्शन है होम्योस्टेसिस मेंटेन करना। नर्वस सिस्टम बॉडी की इंटरनल कंडीशन को बैलेंस रखता है। जैसे बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल करना, हार्ट बीट और ब्रीदिंग को रेगुलेट करना। यह हमें हेल्दी और स्टेबल रखता है। फिफ्थ फंक्शन है लर्निंग और मेमोरी कंट्रोल करना। नर्वस सिस्टम हमें नई चीज़ें सीखने और याद रखने में हेल्प करता है। जैसे साइकिल चलाना सीखना ब्रेन मसल्स मेमोरी बनाता है और एग्जाम में याद किया हुआ आंसर रिकॉल करना। इमोशंस और बिहेवियर कंट्रोल करना। नर्वस सिस्टम हमारी फीलिंग्स, मूड और बिहेवियर को भी कंट्रोल करता है। जैसे जब हमें डर लगता है तब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव हो जाएगा और हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। जब हम खुश होते हैं तो ब्रेन जो है वो डोपामिन रिलीज करता है। रिफ्लेक्स एक्शन करना। नर्वस सिस्टम कुछ काम बिना सोचे समझे करता है ताकि बॉडी सेफ रहे। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, अचानक तेज रोशनी में जब हम जाते हैं तो हमारी आंखें ब्लिंक करती है और जब हाथों में कुछ चुभता है तो हाथ को हम तुरंत हटा लेते हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट न्यूरॉन्स। आपके दिमाग में लगभग 86 अरब न्यूरॉन्स हैं। हर न्यूरॉन लगभग 1000 से 10,000 तक कनेक्शंस बनाता है। न्यूरॉन्स का सिग्नल बहुत तेज होता है, लगभग 360 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है। ब्रेन का नेटवर्क एक विशाल इंटरनेट जैसा है, लेकिन ये सबसे तेज है। अब आपको नर्वस सिस्टम सिर्फ चैप्टर नहीं, बॉडी का सुपर नेटवर्क लगता होगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि साइंस आपके लिए मजेदार बनी रहे।